स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग ने पिछले टर्न पे एक्सरसाइज 7.3 फ्रैक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे हम लोग हाउ टू चेंज द क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 48 एंड 60 को। बच्चों देखिए सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, जितने भी जो भी हमने इसको नाम दे दें, हमको इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स गिवन होते हैं उनको पहले हमें उनका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है और उसके बाद उनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 48 और 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों फैक्टर्स क्या होंगे 48 और 60 के, वो हम लोग लिखते हैं। तो 48 के फैक्टर्स होते हैं जाके 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। और 60 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। इनके कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, तो चलिए देखिए इसका कॉमन फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो कॉमन फैक्टर हो गया। ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 भी कॉमन हो गया, ये 3 हमें इन दोनों में कॉमन मिल गया। तो हमें कितना कॉमन मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। अब हम इस 12 से अगर 48 और 60 को डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। तो चलिए 48 एंड 60 को हम लोग अब डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर यानी 12 से। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से हम लोग ने देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। इसका बी है 150/60, 150 डिवाइडेड बाई 60। अब हम लोग इसको भी फैक्टराइज ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 150 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सिमिलरली 60 के फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर फिर से फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग इसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे को कॉमन फैक्टर 2 मिल जाएगा, ये हमें 5 इन दोनों में कॉमन मिल गया। तो इस तरीके से और भी हमें कॉमन मिल सकता है। ये 3 भी हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। तो टोटल कॉमन मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। सो वी विल डिवाइड 150 एंड 60 बाई 30। 150 और 60 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे। जब हम इनको 30 से डिवाइड करेंगे देन 30 5 जा 150 एंड 32 जा 60। तो इसको रिड्यूस करने पर आ गया 5/2। अब सी वाला देखिए 7th का 84/98। 84 एंड 98 हम लोग सबसे पहले इस 84 और 98 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। 84 और 98 के चलिए हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं। 84 के फैक्टर कैसे होंगे और 98 के फैक्टर क्या होंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। 98 के फैक्टर होंगे 2 7 जा 14, 7 जा 98। अब हम लोग इनमें कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन मिल गया, ये हमें 7 कॉमन मिल गया। तो जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14। 14 is the common factor. That means we have to divide 84 and 98 by 14. 84 divided by 14 and 98 divided by 14. 14 का टेबल पढ़ेंगे अब कितने टाइम्स की 84 आएगा। 14 6 जा 84, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 2 3 जा 6 और यहाँ 7 अनकॉमन बचा है तो यहाँ पर आप उसको भी लिख सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल तरीका है। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद डी वाला 12/52। So we have to find out the common factor of 12 and 52. सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिखेंगे 12 के। 2 2 जा 4, 3 जा 12। Then we have to write the factors of 52. 2 2 जा 4, 13 जा 52। कॉमन फैक्टर हम लोग इसके फाइंड आउट करेंगे तो क्या होंगे देखिए। कॉमन फैक्टर कॉमन हमें 2 मिल रहा है,
और 2 मिल रहा है, बाकी और कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमें कॉमन मिल गया 4। वी हैव टू डिवाइड 12 and 52 by 4, दिस कॉमन फैक्टर। व्हेन वी डिवाइड 12 by 4 वी विल गेट 3। यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, जो अनकॉमन है उसको यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट 52 में जो कॉमन नहीं था वो 13 था, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया हमारा रेड्यूस्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 7 and 28। 7 and 28, सबसे पहले हम लोग 7 के फैक्टर लिखेंगे, 7 1 जा 7। इसी तरीके से 28 के फैक्टर लिखेंगे, 2 2 जा 4, 7 जा 28। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर इन दोनों में मिलेगा वो मिलेगा ओनली हमें 7 एज अ कॉमन, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो हमने जब कॉमन ले लिया, अब हम लोग 7 and 28 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 वाले के पास देखिए अनकॉमन केवल 1 बचा, यहाँ हमने 1 लिख दिया। इसी तरीके से 28 वाले के पास 2 into 2 दैट मीन्स 4, सो वी विल राइट 4 हियर। तो फ्रैक्शन जो हो गया रेड्यूस्ड फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म में वो हो गया 1/4। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 8 इज रमेश हैड 20 pencils, Shilu had 50 pencil and Jamal had 80 pencil. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each used up? Check if each has used up an equal fraction of her or his pencil. बच्चों देखिए यहाँ पर 3 persons हैं। 3 persons जो है वो उनके पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स है एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड है। हम लोग को इनका फ्रैक्शंस पता करने हैं और उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो देखिए चलिए कैसे हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग रमेश के पास है 20 पेंसिल्स, तो हम लोग देखिए फॉर रमेश हम लोग पता करेंगे टोटल पेंसिल्स हैं 20 एंड आउट ऑफ दीज टोटल 20 पेंसिल्स कितनी पेंसिल यूज करते हैं रमेश, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 20 पेंसिल्स टोटल है रमेश के पास और रमेश इसमें से 10 पेंसिल्स यूज कर रहे हैं। तो जो फ्रैक्शन होगा वो देखिए क्या होगा, इनकी यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। यूज्ड पेंसिल का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यूज्ड पेंसिल डिवाइडेड बाय टोटल पेंसिल, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 20। अब वैसे ही हम लोग को इसको रिड्यूस करना है कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके। 10 और 20 का कॉमन फैक्टर, 10 के फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 5 जा 10, 20 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 जा 4, 5 जा 20, कॉमन फैक्टर 2 and 5 दैट इज 10। तो हम लोग इनको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 जा 10 एंड 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेड्यूस्ड फ्रैक्शन यहाँ पर क्या आ गया 1/2। अब हम लोग के जो सेकंड पर्सन है दैट इज मिस्टर शीलू, मिस शीलू। शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल्स हैं और उनमें से 25 पेंसिल ये यूज कर ले रही हैं। चलिए हम लोग अब शीलू के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर शीलू टोटल पेंसिल्स जो है शीलू के पास है 50 पेंसिल्स। यूज्ड कितनी पेंसिल ये यूज कर लेती हैं 25। फ्रैक्शन हम लोग पता कर लेंगे, इनमें भी वैसे ही यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन जो कि हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 50। अब हम लोग इनका भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए 25 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 5 into 5, और 50 के फैक्टर्स हम लोग पता करते हैं 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। अब इनके कॉमन फैक्टर जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, देखिए इनके जो कॉमन फैक्टर हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 5 and 5 दैट इज 25। सो वी विल डिवाइड 25 and 50 बाई 25। हम 25 और 50 दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 1/2 अगेन एज अ फ्रैक्शन। हमें फिर से फ्रैक्शन 1/2 मिलेगा। ओके अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पर्सन है फॉर जमाल। जो जमाल है उनके पास टोटल पेंसिल्स हैं 80, टोटल पेंसिल्स हैं 80 और यूज्ड पेंसिल्स कितनी है, इनमें से कितनी पेंसिल यूज कर रही है
40 पेंसिल्स ये यूज कर रहे हैं। फिर से यूज्ड पेंसिल का जो फ्रैक्शन मिलेगा हमें, दैट इज 40 आउट ऑफ 80। नाउ फिर से हम लोग इसको रेड्यूस करेंगे, 40 के फैक्टर्स करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। देन हम 80 के फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 20। कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे 2 2 2 एंड 5। सो कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। कॉमन फैक्टर 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सो वी विल डिवाइड 40 एंड 80 बाय 40। चलिए डिवाइड करते हैं। 40 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 40 के सारे नंबर्स कॉमन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, तो 1 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। और 80 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो केवल अनकॉमन एक ही बचा है, 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, ये सभी नंबर्स के फ्रैक्शंस जो है 1/2 आ रहे हैं, यानी कि ये सभी इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि सभी के सभी इक्वली जो है पेंसिल यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बच्चों, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 और मोर फॉर ईच। हम लोगों को क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, हम लोगों को मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जब तक इसको रेड्यूस नहीं करेंगे, जब तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को ये रेड्यूस्ड फ्रैक्शन नहीं मालूम पड़ेगा और हम मैचिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैचिंग करने के लिए हम इसको रेड्यूस करते हैं। देन 250 डिवाइडेड बाय 400। तो अब इसको रेड्यूस करने का और क्या शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 1s प्लेस पर 0 आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं डिवाइड, इन दोनों को हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आ रहा है 1s प्लेस पर, इसमें भी 1s प्लेस पर 0 आ रहा है। तो हम दोनों नंबर को 10 से डिवीजन कर देते हैं। तो जब हम लोग 10 से डिवीजन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25, और ये डिवाइड होकर हो जाएगा 40। अब आप देखिए 25 एंड 40 इनके कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये 25 एंड 40 जो है इनके कॉमन फैक्टर आएंगे 5। तो अब हम लोग इसको 5 से डिवीजन कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 5/8। तो अब आप लोग देखेंगे 5/8 जो है इसमें फ्रैक्शन जो है डी वाले का आ रहा है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी वाला। बी वाले में देखिए जो हमें नंबर गिवन है, वो नंबर गिवन है 180/200, 180/200। अब देखिए बच्चों 180/200 में हमें क्या करना है, देखिए बच्चों 180 और 200 में, इसमें भी देखिए 1s प्लेस पर 0, इसमें भी 200 में 1s प्लेस पर 0 है। तो हम लोग इसको सबसे पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम लोग इनको 10 से डिवाइड करते हैं दोनों नंबर्स को। तो जब 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, और 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। अब 18 और 20 इन दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों के कॉमन फैक्टर आते हैं 2। देन 2 9s 18, 2 10s 20। तो 9/10 जो है वो आ रहा है ई वाले से मैच हो रहा है, तो ये ई वाले से मैच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है 660/990, 660/990। थर्ड वन है 660/990। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। 660/990, इसमें भी 1s प्लेस पर 0 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। जिसमें भी आपको 1s प्लेस पर 0 मिलेगा तो आप उसको 10 से पहले डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 66 एंड ये हो जाएंगे 99। अब आप देखिए 66 एंड 99, इन दोनों, ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, 11 के। तो हम लोग इनको इजी गोइंग 11 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने इनको 11 से डिवाइड किया, 11 6 66, 11 9 99। फिर से ये 6/9 हो गया, और ये रेड्यूस हो सकता है। अब 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसीलिए इसको 3 से डिवाइड किया। 3 2 6, 3 3 9। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2/3 जो है वो आ रहा है, फर्स्ट वाला सही है, ए वाला, तो ये ए वाले के इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं इसी तरीके से। फोर्थ वाला है 180/360, 180 डिवाइडेड बाई 360। फिर से 1s प्लेस पर 0 आ रहा है, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 1s प्लेस पर अगर 0 है तो 10 से, अगर डबल 0 है दोनों में
तो 100 से, ये ध्यान रखना है हमें। ये हो गया 18 एंड 36। अब हमको 18 और 36 के कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो 18 एंड 36 दोनों के कॉमन फैक्टर 18 आता है। 18 वन सा 18, 18 टू सा 36। तो ये 1/2 जो है वो आपको मिल रहा है सी में, ये सी के इक्विवेलेंट हो गया। फिफ्थ लास्ट वन 220/550, 220/550। अगेन वंस प्लेस पर 0, डिवाइड करेंगे 10 से तो होगा 22/55। और 22 एंड 55 के कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगा 11। 11 के टेबल में 22 आता है 2 टाइम्स, 11 टू ज़ा, और 55 आता है 5 टाइम्स। तो ये किसके इक्विवेलेंट है 2/5, यानी कि बी वाले के। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सीखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।